नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, आज जो है वो ब्लड का पार्ट जो है वो प्रोटीन है वो, और आज है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों, इसमें क्या होता है कि ये देखिए यहाँ पर जो होता है, मानिए कि यहाँ पर हो जाएगा ये वाली जो मोटी, इसको क्या कहते हैं, ये होता है सुपीरियर वेना केवा होता है जो है वो। जैसे कि हमने इसके पहले एक वीडियो में बताया था, तो उसमें एक्सटर्नल बताया था, आज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है वो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर, इससे क्या फायदा होता है कि हर एक वीडियो आपके पास तक पहुंचता रहेगा, और इसको शेयर कर, जिससे क्या फायदा होता है कि हर एक वीडियो जो होता है वह आपके पास तक जो है वो, जो परिचित होंगे उनके पास तक ये बच्चों पहुंचता रहेगा। अब आती है कि आज है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट है वो। अच्छा, अब इसकी जब बारे में बात करते हैं तो यहाँ देखिए सुपीरियर वेना केवा होती है वो। तो माने हार्ट हमारा जो होता है 4 चैम्बर बटा होता है वो, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और ये क्या होता है वो लेफ्ट, माने क्या मतलब कि लेफ्ट आर राइट आर एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, माने 4 चैम्बर होते हैं वो। तो सुपीरियर वेना केवा होती है वो। तो सुपीरियर वेना केवा ये क्या काम करती है, जैसे हमने पहले बताया था इसके पहले वीडियो में। तो सुपीरियर वेना क्या काम करती है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऊपर से कलेक्ट करके ला करके जो होता है, माने कि राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाने का काम करती है वो। यहाँ पर देखिए ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा होती है वो, माने क्या मतलब कि एक ऐसा गेट होता है जिसके द्वारा जो होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है यहाँ पर ये पहुंचती है वो। यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए फोसा, इसमें अंडाकार रचना होती है, इसे क्या कहते हैं, फोसा ओवेलिस कहते हैं जो है वो, फोसा ओवेलिस कहलाता जो है वो। अब आती है कि इसमें क्या होता है, इसके बाद देखिए यहाँ पर राइट एट्रियम है वो, और ओपनिंग ऑफ द कोरोनरी साइनस है वो। माने क्या मतलब कि यहाँ पर जो है कोरोनरी साइनस जो होती है उसकी ओपनिंग होती है, और यहीं पर जो है, यहीं पर इस पॉइंट पर जो एट्रियम होता है यहीं पर एक नोड होती है वो, और उसको हम जो होता है एसए नोड कहते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है साइनो ऑरिकुलर ए नोड कहलाता है जो है, माने एसए नोड कहलाता है वो। और ऐसे नोड क्या काम करता है कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों में, माने कि दोनों को कंडक्शन में क्या काम करता है जो है वो, माने कि उसमें एक प्रकार का जो है इलेक्ट्रिक की तरह जो होता है वो कंडक्शन में वो हेल्प करता है। इसी प्रकार से यहीं पर माने कि यहाँ ऊपर होता है, लेकिन एक ऐसी और नोड होती है, इसको हम एबी नोड कहते हैं जो है वो, एबी नोड कहलाता है। और एबी नोड जो होता है वह क्या काम करता है कि यही नीचे से यहीं पर आकर के आगे जाकर के यह जो होता है ऐसे और फाइबर बन जाते हैं जो है वो। तो इसको, जिससे यहाँ पर एबी नोड से जो कनेक्शन होता है, इसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस कहलाता जो है वो। बंडल ऑफ हिस एक तार के समान जुड़ा होता है, इसके बाद आगे जाकर के ये बहुत सारे शाखाओं बढ़ जाता जो है वो, और इसको हम क्या कहते हैं, पुरकिंजे फाइबर कहते हैं जो है वो, पुरकिंजे फाइबर कहलाता है। तो बंडल ऑफ हिस जो होता है ये क्या काम करता है कि दोनों वेंट्रिकल में जो होता है ये क्या काम करता है कि वो कंडक्शन में क्या करता है वो, माने कि एक इलेक्ट्रिक के समान जो होता है वो, मतलब कि कंडक्शन में क्या करता है वो हेल्प करने में ये सहायता करता है वो। अब आती है कि अगला क्या होता है वो, कि मैंने यहाँ देखिए कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो होता है एक वाल्व होती है, इसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं वो। और ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है, और इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ऐसे ही वाल्व होती है, और इसे हम बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। तो बाइकस्पिड वाल्व जो होता है वह लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, माने कि क्या मतलब कि क्योंकि जो राइट पोर्शन होता है वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का लेन देन करता है वो, और जो लेफ्ट एट्रियम होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड का लेन देन करता है वो।
तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या होता है कि जब एक साथ आकर के लेफ्ट राइट पोर्शन पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट एट्रियम में आकर के ऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होते हैं वो, तो एक साथ जब इसमें जो है दोनों एट्रियम एक साथ वर्क करते हैं वो और दोनों वेंट्रिकल एक साथ वर्क करते हैं वो, तो ये जो होता है वो माने कि कॉन्ट्रैक्शन होता है वो। इस केस में क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व जो होता है दोनों ये ओपन हो जाते हैं वो, और ये वाल्व ओपन हो जाता है। इसके बाद जो होता है, ओपन होने के बाद क्या हो जाता है कि यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वह पहुंच जाता है राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है वो, और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता जो है वो। तो अब आती है यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो होती है मसल्स की होती है, इसको क्या कहते हैं, इसे हम कार्डी टेंडनी कहते हैं, और यहाँ पर लगी हुई जो होती है पेपिलरी मसल्स होती जो है वो। अब आती है कि माने कि इसमें क्या होता है, मसल्स होती हैं, तो वास्तव में ये जो बाइकस्पिड वाल्व होता जो है वो यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व जो होता है वो, और यहाँ पर क्या होता है ट्राइकस्पिड वाल्व होती है वो, और ये दोनों वाल्व जो होती हैं एक साथ काम करती हैं वो, और ये वन वे गेट होता है वो। वन वे गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ब्लड को सिर्फ आने ही देती हैं वो, माने यहाँ से यहाँ तक ब्लड पहुंचेगा जो है वो, लेकिन अगर अब चाहे कि ब्लड दोबारा वेंट्रिकल से एट्रियम पहुंच जाए तो नहीं जा सकता है वो, क्योंकि यह वन वे गेट होता है जो कि इस ब्लड को एक ही ओर जो होता है वो जाने में हेल्प करता जो है वो, अपोजिट डायरेक्शन में जाने में जो होता है वो हेल्प जो होता है वो नहीं करता जो है वो। अब आती है कि जो बाइकस्पिड वाल्व होता है इसका नाम एक और देते हैं बाइकस्पिड वाल्व, और इसे हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं जो है वो। ये जो होता है इसे हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं जो है वो। अब आती है कि जो बायां आलिंद, माने क्या मतलब कि जो बायां आलिंद जो होता है लेफ्ट एट्रियम होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो बायां बाइकस्पिड वाल्व होती है, दो अधिक बड़ी मोटे एवं मजबूत पल्लों का बना होता है, और जबकि जो ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है ये जो होता है जो है वो ये तीन अधिक बड़े माने कि मोटे पल्लों का बना होता जो है वो। अच्छा, अब आती है इन कपाटों के पल्ले जो होता है झिल्ली नुमा कंडराओं माने क्या उसको कहते हैं, उसे हम टेंडन्स कहते हैं जो है वो। टेंडन्स अर्थात इसमें क्या होता है कार्डियक टेंडनी होती है जो है वो। कार्डियक टेंडनी के द्वारा नीलियों के दीवार के मोटे पेशी लंबे से क्या होता है वो जुड़े होते हैं जो है वो। अब आती है कि इसमें क्या होता है, और एक कपाट जो होता है क्या काम करते हैं, ये जो वाल्व होते हैं जैसा कि हमने बताया है कि ब्लड को सिर्फ एक ही साइड में जाने देते हैं और ब्लड को अपोजिट साइड में नहीं ये जाने देते हैं जो है वो। अब आती है कि बाएं आलिंद से फेफड़ों से शुद्ध रुधिर आकर के जो होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब जिस समय माने कि इसमें वैसे क्या होता है कि माने दो प्रकार की वाहिनी होती है, एक को कहते हैं जो है तो धमनी, एक को हम कहते हैं धमनी माने क्या होता है वो आर्टरी होती जो है वो, और अगला वेन होता है, वेन माने क्या होता है शिरा होती है। तो आर्टरी क्या काम करता है कि ये प्योर ब्लड को जो होता है वो प्योर ब्लड को क्या काम करता है जो है वो पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करता है वो, लेकिन एक को छोड़ करके, और वह कहलाता है पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी अपवाद होती है। ये क्या काम करता है कि ये राइट जो वेंट्रिकल होती है उससे जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाकर के दोनों फेफड़ों में ऑक्सीजनेशन के लिए पहुंचाने का काम करता है वो। माने पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन होती है जो कि इम्प्योर ब्लड को माने कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से ले जाकर के वह जो होता है दोनों लंग्स में पहुंचाने में काम करता है वो। इसी प्रकार से जो वेन होता है वह इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके ला करके जो होता है वो माने कि इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके ला करके लेफ्ट एट्रियम में पहुंचाने का काम करता है वो, लेकिन एक को छोड़ करके, और वह कहलाती है पल्मोनरी वेन कहलाती है वो।
और पल्मोनरी वेन जो होता है ये अपोजिट काम करती है वो, और ये जो होता है जो प्योर ब्लड होता है वो, माने कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको फेफड़े से ला करके लेफ्ट एट्रियम में पहुंचाने में हेल्प करती है वो, माने कि ये अपोजिट काम करती है, ये एक्सेप्शन है वो। पल्मोनरी वेन जो होता है दोनों फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला करके लेफ्ट एट्रियम में जो होता है वो पहुंचाने में सहायक होती है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, क्योंकि दोनों अपवाद इस एग्जाम में बहुत पूछता है कि लेफ्ट एट्रियम और क्या बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन क्या काम करता है। तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जो दोनों होता जो है वो एक्सेप्शन होते हैं वो। तो अब आती है कि इस केस में जब बात करते हैं तो एक एओर्टा होता है वो, तो एओर्टा जो होता है ये क्या काम करता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है इससे ओपन होकर के प्योर ब्लड को माने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो होता है वह पूरे बॉडी में क्या करता है वो सप्लाई करने का ये काम करता जो है वो। अब आती है कि एक ऐसा चाप होता जो है वो उसको हम लिगामेंटम आर्टेरियोसम कहते हैं जो है वो, माने क्या मतलब कि दोनों चापों, माने कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आर्क ऑफ एओर्टा होता जो है वो और एसेंडिंग एओर्टा जो होता जो है वो, तो यहाँ पर जो होता है दोनों एक दूसरे से एक चाप द्वारा जो होता है एक क्रॉस करते जो है वो, और इसे जो होता है एक क्रॉस करते हैं और इस क्रॉस को हम कहते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसम कहते हैं जो है वो। ये जो होता है लिगामेंटम आर्टेरियोसम कहते हैं जो है वो, आर्टेरियोसम ये कहलाता जो है वो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता जो है वो। तो अब आती है कि अगला क्या होता जो है वो कि भ्रूण अवस्था में माने कि लिगामेंटम आर्टेरियोसम द्वारा जो है वो या ठोस धागे नुमा लिगामेंट द्वारा जो है ये परस्पर क्या होती है ये जुड़ी होती है वो। तो जिस समय एम्ब्रियोनिक कंडीशन होती है तो इस लिगामेंट के स्थान पर जो है वो एक महीन धमनी होती है वो, और इस महीन धमनी को इसको हम डक्टस आर्टेरियोसस और इसे हम कहते हैं बोटेलाई कहते हैं जो है वो, डक्टस आर्टेरियोसस और इसे क्या कहते हैं वो बोटेलाई कहते हैं वो, जिसके द्वारा जो क्रॉस होते हैं क्रॉस के बीच का रुधिर का क्या होता है बच्चों ये आदान प्रदान होता है वो। अब आती हृदय की दीवार में स्थिरता पर हृदय की माने कोर्निस सर्कस के समांतर सघन तंतु की ऊतक की बनी एक मुद्रिकाकार पेटी या क्या होती है वो मेखला होती जो है वो। और आती है आलिन और निलय की दीवार की अधिकांश पेशियां जो होती बच्चों इसी पट्टी के संलग्न होती जो है वो, और इस जो पट्टी होती है इस पट्टी को हम क्या कहते हैं, इसको हम स्केलेटन ऑफ हार्ट या हार्ट का इसे हम कंकाल कहते हैं वो। अब आती है यह हृदय की दीवार को सहारा देने का काम करती हैं और कक्षों को आवश्यकता से अधिक फूलने से जो होता है ये रोकने का काम करती हैं जो है वो। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना आता है कि जिसको कि कहते हैं क्या कहते हैं जो है वो ये रहा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बच्चों क्या रहा ये हार्ट रहा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अब आती है कि अगला हेडिंग होता है वर्किंग और फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट हेडिंग वर्किंग और फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। वर्किंग और फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वर्किंग और फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट। तो एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर विलियम हार्वे। डॉक्टर विलियम हार्वे तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जो है वो
तो लेकिन इसके बाद वीडियो पढ़ाएंगे बच्चों, तो इसको लाइक करना भूलिएगा। धन्यवाद।